एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। तो हमने यूनिट 1 के सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए। एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमें यूनिट 1 में पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 में आपको जो है ओवरव्यू एक बार हम देख रहे हैं। तो यूनिट 1 का ओवरव्यू, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिट 1 का नाम क्या है। तो यूनिट 1 का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ordinary differential equation 1. This is your unit number 1. इस यूनिट में नंबर 1 इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में आपके सब टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को। तो आपके पास क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो इसका फर्स्ट मेथड होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, आपके वेरिएबल्स अगर सेपरेट हो रहे हैं तो फिर आप उसको क्या बोलोगे? वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलोगे। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं वैसे ही आप उसमें इंटीग्रेशन लगा के फाइनल वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नंबर 2 मेथड कौन सा होता है? होमोजीनियस होमोजीनियस मेथड। होमोजीनियस मेथड में क्या होता है? होमोजीनियस मेथड में आप क्या करते हो, या तो y को vx मान लेते हो या फिर x को vy मान लेते हो और आप इसको सॉल्व करते हो। तो ये आपका होमोजीनियस मेथड होता है। फिर ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाती है वेरिएबल सेपरेशन मेथड में और फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर वो होमोजीनियस मेथड बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन में लगती है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? अगर आपकी वेरिएबल्स सब तरफ क्या हो, सारे तरफ जो वेरिएबल्स है उनकी पावर 1 हो। जैसे ये 1 है वेरिएबल, ये 1 है वेरिएबल, ये इसके अंदर 2 वेरिएबल है, 2 है, लेकिन रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गई? 1 हो गई। तो तीनों के वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, तभी हम इसको होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नंबर 3 देखते हैं। अगर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड में हम क्या करते हैं, हम x को कोई अदर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मानते हैं, यानी x इज इक्वल टू h प्लस के, और y को हम मान लेते हैं v प्लस के की जगह हम कुछ और ले लेंगे। अब v प्लस ये h प्लस के हो गया और ये हो जाए v प्लस l ले लो या जो भी ले लो, जो भी वेरिएबल आप मानना चाहते हो। तो ऐसे आपको दो इसमें आपके वेरिएबल्स होंगे और 2 कांस्टेंट होंगे। और फिर हम ये वैल्यूज जब रखेंगे तो आपकी इक्वेशन को एलिमिनेट करके जब आप इसकी वैल्यूज निकाल के फाइनली रखोगे तो आपका होमोजीनियस कन्वर्ट हो जाएगा। और होमोजीनियस कन्वर्ट करने के बाद उसको होमोजीनियस वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये आपका रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड है। नंबर 4 हमें कौन सा मेथड देखना था? तो हमने देखा था लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने 2 केसेस देखे थे, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और दूसरा केस क्या था? dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो सब में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखा और जनरल सॉल्यूशन देखा। अब इसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग आप केस बना सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो भी आप उसमें यूज कर सकते हो। तो आपको ये केस आ जाएगा समझ में। ये सारे के सारे हमने वीडियोस में कवर किए, आप देख सकते हैं। लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लीबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर 5 हमने क्या देखा? हमने देखा रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या किया? तो इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया, यानी कि आपके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा जिसको आप रिड्यूस करके वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। ये भी हमने पहले की वीडियो में कवर कर लिया। अभी हम सिर्फ टॉपिक्स देख रहे हैं कि यूनिट 1 में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं और उससे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 6 पे हमने रिड्यूसिबल के
बाद देखा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौलीज भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम उसको रिड्यूस करेंगे। तो अगेन द मेथड रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपके कवर होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। जब आप इसके ये सारे मेथड्स कर लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक्स कवर करने, अब सब चीज़ें क्लियर होंगी। दिस इज लीबनिट्ज बी है, ये कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सेकेंड टॉपिक में क्या सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सो अभी आपने सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा यूनिट 1 में कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर तो है, लेकिन डिग्रीज कैसी हैं इसकी, हायर है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज, ये आपका टॉपिक रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज में आपको क्या पढ़ना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में आपको सबसे पहले पढ़ना है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें P के फॉर्म में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। दो फैक्टर्स आएंगे, दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगा के या जो भी वेरिएबल सेपरेशन लगा के सॉल्व करना है, और उन दोनों का जो पर्टिकुलर आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देंगे। दैट्स इट, दिस इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर P। नंबर 2, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y में क्या करना है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है P के फॉर्म में और उसमें सिंगल y नजर आ रहा है पूरे क्वेश्चन में, तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के लिए आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करते टाइम क्या करोगे, आपको क्या करना है, इसमें पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए सॉल्वेबल है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही आप विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हो, वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो क्या बन जाए, फैक्टर्स बन जाए। अब इन फैक्टर्स में से आपको एक ऐसा फैक्टर लेना है जिसमें आपके पास dp/dx टाइप का एक टर्म आ जाए। दोनों फैक्टर में से किसी एक में ही ये टर्म आएगा। अब ये वाले टर्म को आपको क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। जैसे ही आप इसको जीरो लोगे इक्वल टू में करके, तो आप इसे वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब वेरिएबल सेपरेशन से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो dp/dx से वैल्यू किसकी आएगी, p की वैल्यू आएगी। इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट के फॉर्म में कोई वैल्यू आएगी आपके पास, तो p की वैल्यू कोई कांस्टेंट के फॉर्म में आ गई। वो वैल्यू आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है इन द प्लेस ऑफ p एंड दैट विल बी योर आंसर। सो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है। अब आपको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x करना है। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x में क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए डिफरेंशिएट कर देना इन द सेम प्रोसेस दैट वी अप्लाइड फॉर द सॉल्वेबल फॉर y। नंबर 4 है आपका क्लेरोड्स इक्वेशन। क्लेरोड्स इक्वेशन में क्या करना होता है आपको, क्लेरोड्स इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर पाओगे आप, सेम प्रोसेस है, y सॉल्वेबल के जैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आपके पास आया, अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपकी वैल्यूज हैं या फिर आपको अरेंज करनी है,
तो वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद पी को डायरेक्टली रिप्लेस कर दो सी से एंड दैट विल बी योर आंसर। ये सारे टॉपिक्स को मैंने अपने इंडिविजुअल वीडियोस में एक्सप्लेन किया विद क्वेश्चंस, तो आप एक एक क्वेश्चन वीडियो एक एक वीडियोस को देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम इतना लेंथी नहीं ले सकते, हम सिर्फ टॉपिक्स का रिव्यू देख रहे हैं, यूनिट 1 का कंप्लीट ओवरव्यू देख रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर आप इंडिविजुअल वीडियो देख के इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर 3 टॉपिक क्या है, तो ये नंबर 2 टॉपिक था। नंबर 2 टॉपिक में ये 4 सब टॉपिक्स हैं, अगर ये 4 सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। अब हमारा नंबर 3 टॉपिक है कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें क्या करना है हमको, इसमें आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अगर यहाँ से आप इस कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, पर इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सी एफ होना चाहिए। और सी एफ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और पी आई चाहिए, तो पी आई क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन में आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सी एफ प्लस पी आई आएगा। सी एफ के लिए आपको क्या होना चाहिए, सी एफ के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। सी एफ के लिए क्या पता होना चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन पता होना चाहिए। और ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपकी वैल्यू आती है एम की, तो एम की रूट्स आती हैं आपके पास बेसिकली, तो 2 सेकेंड ऑर्डर ही रहता है ज़्यादातर, तो 2 ही रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स आते हैं, तो 2 या 3 या जितने भी रूट्स आ जाए मान लेते हैं। अगर रूट्स आपके रियल एंड इक्वल हैं, कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। अगर आपके रूट्स रियल एंड डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग होता है। और अगर आपके रूट्स इमेजिनरी हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग होता है। यानी आपके पास सिर्फ 3 केस होते हैं, ये 3 केसेस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफरेंट यूज करना होता है। अब आपके पास इसकी भी एक इंडिविजुअल वीडियो है, वो भी आप देख सकती है, तो उससे आपको ये तीनों केसेस भी क्लियर हो जाएंगे। इससे आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग अलग इंटीग्रल अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग इसका फॉर्मूला होता है। वो भी सेम, इसके लिए भी मैंने एक इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो आपके जितने भी टर्म्स, जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उन सब की मैंने इंडिविजुअली वीडियो बना के रखी है, तो एक एक वीडियो आप लोग उसको देख सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी वीडियोस तो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता ही सकते हैं। तो ये आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सी एफ प्लस पी आई का मेथड आप सिर्फ तब लगा सकते हैं जब कोफिशिएंट आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर कोफिशिएंट वेरिएबल होता है तो फिर आपको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कोफिशिएंट वेरिएबल है और आपने मेथड लगा दिया सी एफ प्लस पी आई, ये नहीं करना है, वरना पूरा का पूरा गलत हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात। टॉपिक इज नंबर 4th टॉपिक इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक आपका होमोजीनियस होता है लीनियर, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, बट ये वाला होमोजीनियस किस में है, हायर ऑर्डर में होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक का नाम है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये देख लो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 टाइप्स में आप इसको सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन होती है कोशीज होमोजीनियस, कोशीज होमोजीनियस, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिड्यूसिबल टू कोशीज होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू कोशीज होमोजीनियस। अब कोशीज होमोजीनियस के क्वेश्चन आपके पास कैसे आते हैं, x² d² y अपॉन dx² प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल्स टू q, कोई वैल्यू आ सकती है। कोशीज होमोजीनियस का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देखो आपके कोफिशिएंट कौन सा है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। कांस्टेंट कोफिशिएंट होता तो सी एफ प्लस पी आई लगा देते, बट यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। वेरिएबल कोफिशिएंट में सी एफ प्लस पी आई लगा सकते हैं क्या,
नहीं, तो जब भी वेरिएबल कोफिशिएंट आए, यूनिट 1 का क्वेश्चन है, तो फिर होमोजीनियस ही इसमें अप्लाई होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास यूनिट 1 में कोई वेरिएबल कोफिशिएंट का कोई मेथड नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका कौन सा मेथड लगेगा? कोशीज मेथड लगेगा। बट अगर यहाँ पे ये वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं होके कोफिशिएंट कौन से होते? कांस्टेंट होते, तो फिर आप CF प्लस PI मेथड लगा के सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे रिड्यूसिबल टू कोशीज होमोजीनियस में क्या होता है? रिड्यूसिबल टू कोशीज में आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है वो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया, यहाँ पे कुछ 2-3 टर्म्स को मिला के इसका कोफिशिएंट हो जाता है, जिसमें वेरिएबल भी इंक्लूडेड है, ये याद रखना। ये आपके पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्या करेंगे? रिड्यूसिबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप a माइनस बी एक्स को कोई और वेरिएबल मान लो, x के प्लेस पर t मान लो, और फिर उस वैल्यू से आप dx भी निकाल लो इन टर्म्स ऑफ dt, और फिर आपका जो सेम स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा इसके जैसा, और बस आपका डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। और फिर सेम प्रोसेस आपको होमोजीनियस वाली अप्लाई करनी है। होमोजीनियस मेथड में करना क्या होता है? आपको e की पावर z को आपको मानना होता है क्या? जो भी, अगर z x के वेरिएबल में चल रहा है तो t मान लो, अगर t चल रहा है तो फिर आप क्या मान लो? e की पावर z को अनदर वेरिएबल मान लो कुछ। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। e की पावर, अच्छा e की पावर z को इधर पे x मान लो और इधर पे e की पावर z को t मान लो, इस तरीके से सॉल्व कर दो। अब दोनों तरफ log लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? log x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे z आ जाएगी, और इस रिड्यूसिबल वाले में log t की वैल्यू क्या आ जाएगी? z आ जाएगी। इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। और ये करने के साथ ही आपके पास एक और चीज आएगी, वो क्या आएगी कि हमें क्या करना होता है? ये पूरे की वैल्यू बनानी है, ये पूरे की वैल्यू निकालनी है, और फिर हम इसमें रख देंगे, और आपकी जो इक्वेशन आएगी वो CF प्लस PI वाले मेथड से सॉल्व हो सकती है। तो इसका मतलब क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करने के लिए भी हमने आपको पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप ऑलरेडी दोनों केसेस को दोनों वीडियोस में समझाया है, तो दो ये होमोजीनियस की भी आप वीडियो देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स कवर्ड है ऑलरेडी, बस हम ओवरव्यू देख रहे हैं यूनिट का, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में सारे के सारे टॉपिक समझा रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक यूनिट 1 में आपके पास है। तो ये है फोर्थ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस यूनिट में कौन सा टॉपिक है, और दैट इज द लास्ट टॉपिक, और फिर आप यूनिट 2 को स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए। तो इतने टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो दैट इज योर कंप्लीट सिलेबस, और आपके 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपके ये यूनिट को क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। यूनिट 1 ही सबसे इजी यूनिट है, सबसे अच्छे से आप इसको कवर करेंगे तो आपके इसमें पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। लेट्स स्टार्ट। हम 5th टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 5 टॉपिक है आपका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 2 इक्वेशंस आती हैं। 2 इक्वेशंस में आपके पास मान लेते हैं इस टाइप की कोई इक्वेशन आई, dx अपॉन dt प्लस cos t इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे x के वेरिएबल है तो यहाँ पे y का वेरिएबल हो जाएगा, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में सेम रहेगा। इस टाइप से आपके पास क्या आ जाती है? इस टाइप से आपके पास इक्वेशंस आ जाती है। 2 इक्वेशन आती हैं और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको, दैट इज योर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसको पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में बना लो, यानी d अपॉन dt को क्या मान लो? कैपिटल D मान लो, ताकि आपकी इक्वेशन थोड़ी सी लीनियर दिखने लग जाए। तो आप उसको कैपिटल D जैसे मानोगे, लीनियर तो है ही ऑलरेडी, बस थोड़ा सा लाइन में ईजी सी दिखने लग जाए ना। तो आपके पास इक्वेशन मान लीजिए इस तरीके से कुछ आएगी, dy प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन टी। अब ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो ये मत बोलना कि इसके पहले मैम आपने कुछ और लिखा था। सो दिस इज डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस टी। अब आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन में कोई एक वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? डी ऑपरेट कर देते हैं, डी को ऑपरेट कर देते हैं। आप इक्वेशन 1 में ऑपरेट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में ऑपरेट कर सकते हो। जैसे ही आपके पास सॉल्व करके एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी?
हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि CF प्लस PI से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y के इक्वल में या x के इक्वल में आ जाएगा। y के इक्वल में आता है तो आप इसको y वाली वैल्यूज में पुट कर देना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, क्योंकि dy है, y जैसे ही रखोगे यहाँ d लग जाएगा, सब में डिफ्रेंशिएट होकर इक्वेशन और ईजी हो जाएगी। मतलब आपको सिंगल x चाहिए, ऐसी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को रखोगे, तो इस पे सिंगल x है तो आप इसमें y की वैल्यू जब रखोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपके पास x और y की वैल्यू आती है वैसे ही आप क्या करोगे, ये दोनों इक्वेशंस मिला के आपका आंसर बनाती है, दैट इज योर कंप्लीट आंसर। कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है और y और x की इंडिविजुअली वैल्यूज निकालनी है, दैट इज योर आंसर। तो आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा। सो आप लोगों को ये वीडियो में यूनिट 1 का पूरा ओवरव्यू मिल गया है, एक एक टॉपिक वाइज हमें समझ में आ गया है कि क्या टॉपिक्स आपको यूनिट 1 में कवर करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 ही स्टार्ट करेंगे और जैसे हमारी सारी यूनिट्स कवर होंगी ना, वैसे हम हर एक यूनिट के क्वेश्चन टॉपिक्स पे 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कवर करना है। तो हम यूनिट नंबर 2 पे बढ़ते हैं पहले तो यूनिट नंबर 2 फिर कवर करने के बाद हम यूनिट 3 करेंगे, जैसे यूनिट 5 कवर हो जाएंगी। क्योंकि आपका एग्जाम जैसे जैसे आए, मैं चाहती हूँ उसके पहले पहले सारी चीज़ें अपलोड हो जाए ताकि आप लोग ईजिली उनको समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी, बट कोई भी आपको कुछ भी चीज़ का चेंज चाहिए या कोई भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।